हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का 3-4 सालों का जो इंतज़ार है और जो अथक परिश्रम आप लोगों ने की है, वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, अपने अंतिम चरण पर है। अगले जो हम लोग देख रहे हैं कि आगामी 8-10 दिनों के बाद जो 27 जुलाई को आप लोगों का आरओ-वीआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही इंतज़ार किया आप लोगों ने और निश्चित तौर पर बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम किए हैं आप लोगों ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यही है कि यही जो बचा हुआ जो शेष 10 दिनों का जो समय है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सफलता के दृष्टिकोण से। आप लोगों ने जितनी भी मेहनत अभी तक की है, जितना परिश्रम किया, जितना त्याग आप लोगों ने किया है, वह सब कुछ समेटने का समय यही होता है 8-10 दिनों का जो ये समय है। तो इसी उम्मीद के लिए, इसी के लिए आज का ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है कि कहीं जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, घबराहट में कोई ऐसा कदम ना उठ जाए आप लोगों से, कोई ऐसी गलती ना हो जाए, जो आपको किसी भी तरीके से आपके परिश्रम पर प्रतिकूल प्रभाव या नेगेटिव जो इम्पैक्ट डाले। तो बस यही कुछ बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस समय निश्चित तौर पर बड़ी जो संख्या अधिकांश जो छात्र-छात्राओं में जो एक द्वंद की स्थिति होगी कि इस समय क्या करें। कई चीजें उनको लग रहा होगा कि उनकी छूट गई हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो उन्हें लग रहा होगा कि याद नहीं हो पाई हैं, तैयार नहीं हो पा रही हैं। यूट्यूब में इतनी भरमार है, इतनी अस्त व्यस्त जो चीजें फैली हुई हैं, वो उनको भ्रमित कर रही होंगी। और सबसे बड़ा जो सवाल उनके मन में होगा इस समय वह यही होगा कि वह अपने जो बनाए गए नोट्स हैं उनका रिवीजन करें, जो उन्होंने बुक या नोट्स जो अंडरलाइन की हुई हैं, हाइलाइट किए हुए हैं, उनको रिवीजन करें, या मैराथन क्लासेस के जो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उनको देखकर उनसे रिवीजन करें, या अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीख कर क्वेश्चन प्रैक्टिस से देखें, उसके बाद फिर देखें कि क्या गलती हो रही, फिर रिवीजन करें। तो ये जो द्वंद की स्थिति है, ये बहुत ही इस समय बहुत छात्र-छात्राओं के बीच में जो देखी जाती है, लेकिन अब इस बात का समय नहीं है कि हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करें। आपका समय जो है वो अमूल्य है, बहुमूल्य है। तो कुछ बहुत शॉर्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमें करना क्या है। तो पहला सबसे जो पहला प्रश्न हम लोगों को यही देखना है कि नोट्स पढ़ें। हम लोगों को जो अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं, उनको देखें या हम लोग मैराथन क्लास देखें। दोनों में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी क्या रहेगा? तो ये है इंडिविजुअल चीजें हैं, व्यक्तिगत आपकी सामर्थ्य पर, आपकी क्षमता पर, आपने जो मेहनत की है उस बात पर डिपेंड करता है कि आपको अपने नोट्स देखने हैं। अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, वो चीजें हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, या इवन आपने अगर गंभीरता के साथ कोई बुक पढ़ी है, कोई जो शॉर्ट नोट्स हैं, किसी कोचिंग मटेरियल के नोट्स हैं, अगर आपने उनको अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आपको उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत बड़ा कारण यही है कि हम लोग अपने जो नोट्स हैं उनको प्रेफर करें, या हम लोग देखेंगे कि मैराथन क्लासेस, इन दोनों में हम लोग देखेंगे क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों में तुलना, क्योंकि ये दोनों ही एक प्रश्न चिन्ह वाला यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति यही है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन इन दोनों बातों में होगा। तो दोनों बातें क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके नोट्स खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और या तो आपने अंडरलाइन किया हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है, एक सीक्वेंस में आपके पास है, चाहे वह हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, एनवायरनमेंट का हो, इकोनॉमी का हो, तो जो भी नोट्स आपने तैयार किए हुए हैं, यूपी स्पेशल का होगा और उत्तर प्रदेश विशेष वगैरह जो हैं, तो वो अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं और आपके पास वो नोट्स हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मैराथन से बचना है। और क्यों बचना है ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है। एक साइंटिफिक रीजन होता है इस चीज का कि जीएस इतना ज्यादा मटेरियल है कि हमारा दिमाग इसको, अगर हम लोग चाहते हैं कि यह हमारे दिमाग में रहे, हमें सही समय पर याद आ जाए, रिकॉल हो जाए, तो यह तभी हो सकता है जब आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इसको अपने दिमाग में रखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे, तभी याद आ पाएगा। क्योंकि हमेशा एक पैटर्न के रूप में, एक डायरेक्शनल फॉर्म में हमारा दिमाग इन चीजों का उपयोग करता है। और मैराथन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी भी टीचर का मैराथन देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह उपयोगकारी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी, बहुत गंभीरता के साथ आप पढ़ाई नहीं जो कर पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि लास्ट में
रिवीजन के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन जिन्होंने गंभीरता से पढ़ाई की है, मेहनत की है और अपने नोट्स बनाए हैं या बुक अंडरलाइन की है, अपने नोट्स अंडरलाइन किए हुए हैं, भले नोट्स ना बनाए हुए हों, किसी कोचिंग के नोट्स अगर अंडरलाइन या हाईलाइट करके रखे हुए हैं, तो वह उसको वरीयता दें, क्योंकि मैराथन किसी भी कोचिंग का, किसी भी संस्थान का, किसी भी टीचर का होगा, वह कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब आप खुद सोचिए कि जिन विषयों के लिए 3 महीने की, 4 महीने की जो क्लासें ली जाती हैं, 2 महीने की क्लास ली जाती है, वह सिर्फ 10 घंटे में कैसे खत्म की जा सकती है। तो मैराथन लेने वाले जो रहते हैं, उनका जो इच्छा रहती है, उनकी जो कोशिश क्या रहती है कि वो सब कुछ समराइज करके फटाफट बताने की कोशिश करें। आप अपने नोट्स में क्या चीज, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि कौन सी चीजें आपको कठिन लग रही हैं, कौन सी चीजें आपको याद नहीं आ पा रही हैं, कौन सी चीजें आपको इस बार एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लग रही हैं, आपको वो चीज रिवीजन करनी है। तो यह बेसिक अंतर हो जाता है कि आपको नोट्स और मैराथन में से किसको वरीयता देनी है, क्या चीजें देखनी है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही द्वंद वाली स्थिति होती है। तो इससे आप लोगों को निश्चित तौर पर बचना होगा। और क्यों बचना होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैराथन में कोशिश यही होती है कि वो किसी भी तरीके से उसको 10 घंटे में खत्म करना है। वो सरल चीजें उठाएंगे या केवल इंपॉर्टेंट चीजें उठाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि सरल चीजें पूछ दी जाती, वो नहीं आती हैं। यहाँ हम लोग नोट्स में केवल उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमें याद नहीं हो पा रही हैं, हमें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, इस बार आने की उम्मीद है, हमसे छूट रही है, वो चीज हम नोट्स में रिवीजन करने की, उनको दोहराने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट यही है कि ये चीजें तय करना है। अगर आपके पास नोट्स हैं, गंभीरता से पढ़ाई की हुई है, बुक को अंडरलाइन या हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको अपने नोट्स पर ही वरीयता देनी है। दूसरा साइंटिफिक रीजन ये होता है कि अपने हाथ से तैयार किए गए नोट्स हैं, वो अपने हाथ से या तो आपने तैयार किए हैं, या इवन अगर अंडरलाइन भी किया हुआ है आपने, अपने हाईलाइट भी आपने किया हुआ है, वो भी दिमाग ज्यादा एक्सेप्ट करेगा बजाय एक नई चीज के रूप में मैराथन देखने के। तो ये दो बड़े कारण हैं कि अगर आपके पास ये विकल्प मौजूद है नोट्स वाला, तो आप नोट्स को वरीयता देंगे। और अगर आपके पास इनमें से कोई चीजें नहीं है और आपने बहुत गंभीरता से आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तब आप मैराथन क्लासें देखेंगे। तो यह एक बड़ा मुद्दा था। इसके बाद अगले हम लोगों को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, यह बातें हैं कि कोई भी नई चीज अब हम लोगों को नहीं पढ़नी है। कुछ भी आपसे छूट गया हो, कितना भी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे छूट गई हो, कोई भी सेगमेंट, कोई भी टॉपिक आपसे छूट गया हो, अब नई चीजें आपको नहीं देखनी है। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा जरूर आगे करेंगे। अभी आगे देखना है कि एमसीक्यूज या टेस्ट सीरीज को अगर आप अभी तक कर रहे हैं, तो अब मेरा यह मानना है कि आप इन चीजों को बंद कर सकते हैं। लेकिन बहुत से जो टॉपर्स होते हैं, बहुत से जो शिक्षक होंगे, वह ये कहेंगे कि नहीं, अभी आपको क्या करना है कि क्वेश्चन लगा कर देखिए, आप सॉल्व करके देखिए। अगर लग रहा है कि ये नहीं सही हो पा रहा है, तो आप फिर से उस टॉपिक को उठा के देख लीजिए। लेकिन निश्चित तौर पर अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने आप को आजमाने में इन चीजों पे आप अपना समय बर्बाद करें। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों केवल 8-10 दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी हम लोग अब नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर, ये सॉल्व कर रखे हैं, वो ठीक है। अन्यथा अब इनको ना करें, अब इसको बंद करने का समय है। दूसरा है कि अपने बनाए शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करना है। ये हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि क्यों करना है हम लोगों को ये सारी बातें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शॉर्ट नोट्स अगर नहीं भी बनाए हैं तो क्या करना है। अगर शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने नहीं बना पाए हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने, उनको अंडरलाइन की हुई, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की कि नोट्स अंडरलाइन किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, या बुक आपने अंडरलाइन या हाईलाइट किया हुआ है, आपको उसी के रिवीजन पे फोकस करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि अपने ही जो मटेरियल पर है वो ध्यान देने की बात कही जा रही है। क्योंकि हमारा दिमाग, अभी हम लोग चर्चा कर चुके, हमेशा एक साइंटिफिक अप्रोच के रूप में काम करता है, एक पैटर्न के रूप में काम करता है। और वह तभी उन्हीं चीजों को बहुत आसानी से ग्रहण करने की कोशिश करता है। फिर वही चीजें रिकॉल होती हैं आपको, जो आपने अपने हाथ से तैयार की हैं, अपने हाथ से अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया हुआ है। तो यह एक वैज्ञानिक कारण है। और इतने कम समय में केवल 8-10 दिनों का आपके पास मात्र समय है, और 8-10 दिनों में आप ना ही टेस्ट सीरीज का आप आजमाइश कर सकते हैं, ना ही नई चीज तैयार कर सकते हैं। तो बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ही धैर्य रखने का समय है। आप लोगों को
और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो स्थिति आपको अपनी लग रही है कि हमें कुछ याद नहीं हो पा रहा है, कुछ तैयार नहीं हो पा रहा है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है, सभी के साथ है। इवन यूपीएससी के भी जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं, उनके साथ भी यही होता है कि अंतिम क्षणों तक, एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचते-पहुँचते उनको ये लगता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सारी चीज़ें, ये जो आपने मेहनत की है, जो परिश्रम इतने सालों से किया हुआ है, वह सब कुछ याद आने लगता है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहता है। तो यही बातें ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ पूरे धैर्य के साथ, पूरे स्थिर मन से, स्थिर चित्त से, बहुत शांत मन से आपको बैठ के अब केवल रीडिंग करना है। जो भी आपके पास नोट्स है, अंडरलाइन या हाइलाइट वाला जो मटेरियल है, केवल उसको रीडिंग कर जाना है। याद करने के चक्कर में, समझने के चक्कर में नहीं पड़ना है कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। सिर्फ उसको रीडिंग कर जाइए, जो भी आपके टॉपिक हैं, कम से कम आपने अंडरलाइन ज़रूर किया होगा, नोट्स नहीं बनाए होंगे, उनको बहुत ध्यान से पढ़ जाइए। और अगर इनमें से कुछ भी आपने नहीं किया है और बहुत गंभीरता से आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि बहुत स्थिर मन होकर शांत चित्त से पूरा-पूरा जो मैराथन है, कम से कम 2 बार मैराथन को देखना है, अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर पाए हैं। अन्यथा आपको अपने नोट्स हैं, उन्हीं को वरीयता देनी है, उन्हीं को प्रेफ़र करना है। तो यह कुछ पॉइंट थे जो निश्चित तौर पर आपके लिए, आपकी सफलता के लिए कारगर साबित होंगे। तो आप सभी को आगामी 27 जुलाई के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है आप सभी सफल होंगे।